नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK47 में। तो दोस्तों आज हम सोल्व करेंगे मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको आने वाले सभी एग्जाम में हेल्प मिलेगी। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके आने वाले सभी आगामी एग्जाम के लिए जो है प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। तो सभी ने वीडियो को कंप्लीट देखना और टेस्ट के तौर पर सभी ने लगाना है। और प्रश्नों की संख्या ये 10 रहेगी। सभी ने जो अपना स्कोर ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10 में से आपके कितने राइट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए प्रश्न में क्या बोल रखा कि एक गांव की जनसंख्या 4000 से बढ़कर 500 होगी। पुरुष में जो है 10% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में ये 20% की वृद्धि हो रही है। तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करें। तो देखिए हमने क्या करना है, इधर जो है हमने एलिगेशन मेथड लगाना है। हमने पहले क्या करना है, पहले ओवरऑल जो है ये परसेंटेज निकालना। देखिए पहले देखो जनसंख्या कितनी थी, ये 4000 थी। देखिए 4000 थी ना, ये 4000। तो ये 4000 से 4500 होगी। तो कितनी बड़ी, जितनी बड़ी होगी उसको आपने क्या करना है, अंश में लिख देना है। ठीक है, उसको अपने अंश बना देना है 500। और जिससे बड़ी होगी उसको क्या करना है, अपने हर में लिख देना है। तो कितना, ये 4000। ठीक है, तो ये 3 जीरो लगी। और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ गुना और भाग कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। अब देखिए काट देना, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। अब देखिए 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई। वैल्यू क्या बची, 50/4। तो 50/4 का मतलब क्या है, देखो कितना होता है, 12 चौके 48, 2 बचा पॉइंट, 5 चौके 20। तो मतलब 12.5 जो है ये पूरा का पूरा ओवरऑल हमारे पास परसेंटेज आया। अब इधर क्या करना है, एलिगेशन मेथड लगाना। कैसे लगाएंगे, देखिए देखो ये हमारे पास क्या है, मेल है और ये क्या है, फीमेल है। अब ध्यान से देखना, देखो मेल में क्या हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है और फीमेल क्या हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। बस साथियों ध्यान से देखना है। अब देखो जो टोटल जो इनका ओवरऑल परसेंटेज है वो कितना है, 12.5% है। बस अब आपने कुछ नहीं करना है। देखो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर दें। देखो हमारे पास जो सबसे बड़ी संख्या यहाँ कौन सी है, 20 है। तो 20 में से आपने ये 12.5 निकाल देना। तो कितना बचा, ये देखो कितना आया, ये 7.5। ठीक है, अब जो उससे छोटी होगी तो उससे छोटी संख्या से आपने माइनस कर दें। तो कितना बचा, ये 2.5। अब देखिए ये कितना है, 2.5 है। ठीक है ना, 2.5। अब इसको जितना छोटा करोगे उतना ये आपके लिए जो है आसान बनेगा। ठीक है, ये कटेगा कितनी बार में, देखो ये 3 बार में कट रहा है और ये कितनी बार में कट रहा है, ये 1 बार में कट रहा है। ठीक है, अब देखिए छोटा करके हमने काटा तो हमारे पास रेशो क्या बना, 3:1 हमारे पास ये वैल्यू बची। अब देखिए हमने क्या बोला कि पुरुषों की जनसंख्या, देखो पुरुषों की जनसंख्या हमने बतानी है ना। तो आपने क्या करना है, देखो पुरुषों की जनसंख्या जो है कितनी है ये हमने बतानी है। अब देखिए जो टोटल जो हमारे पास ओवरऑल जनसंख्या थी वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 4000 थी। ठीक है, 4000 थी। अब देखिए ये कुल हमारे पास 4000 जनसंख्या थी। और हमने क्या कहा, जो हमारे पास जो अनुपात आया ना वो क्या आया, देखो हमारे पास ये पुरुष का आया 3 और महिला का आया 1। तो हमने भी इसका टोटल कर देना। देखिए टोटल तो हमारे पास 4 थी। ठीक है, वो थी हमारे पास संख्या के। ठीक है, और अनुपातों में कितनी है, 3 और 1 कितने बने, 4। अब देखो जिसकी पूछी है उसके साथ गुना कर दो। हमसे पूछिए पुरुष की, तो पुरुष की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 3 के साथ गुना कर दो, बस आंसर आपका आ चुका है। देखिए 4 से काटा ये 4 एक बार में और वैल्यू क्या बची, 1000। तो 1000 गुने कितना, 3। तो कितना हो जाएगा, ये 3000। कितना बन जाएगा, ये 3000। मतलब पुरुषों की संख्या ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3000। तो ये 3000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसी तरह से इसको सोल्व करोगे। ठीक है, तो 3000 तो आ गई हमारे पास पुरुषों की। अगर हमसे महिलाओं के पूछो तो महिलाओं के लिए क्या करना, देखिए हमारे पास 1% की वैल्यू कितनी थी, 1000 थी ना। ठीक है, 1000। अब देखिए हमसे बोलता कि महिलाओं की संख्या कितनी है। तो देखो महिलाओं का अनुपात कितना है, 1 है। तो बस एक साथ गुना कर देना था। 1 की वैल्यू कितनी है, 1000। देखो इसका मान क्या है, 1000 ही है। तो देखिए हमने जो टोटल मानी थी कितनी मानी थी, 4000 जो है हमारे पास ओवरऑल थी। तो देखिए 3000 तो आई किसकी, पुरुष की। तो 3000 प्लस 1000 कितने बने, 4000। तो मतलब पूरा का पूरा ये प्रश्न हमने सेटिस्फाइड कर दिया है। तो ये जो है हमारा बिल्कुल ये राइट हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जितने भी आने वाले आपके आगामी एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ये प्रैक्टिस सेट ये बहुत ही लाभदायक है। तो चैनल से जुड़ जाना है। ठीक है, और जो कोई भी चैनल से नया अभी जुड़ रहा है तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। और जितने भी आपका स्टडी ग्रुप है उन ग्रुपों तक इन वीडियो को आप शेयर करिए। ठीक है, और ताकि जितने भी आपके जो है भाई बहन किसी भी एग्जाम की तैयारी करें उनको जो है एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोल के रखा है, देखिए प्रश्न को पहले पढ़ेंगे कि एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 3 गुनी हो जाती है।
तो समान साधारण ब्याज की दर पर ये धनराशि स्वयं का 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने किस तरह से करना है, देखो जितनी गुनी बोली हो ना, देखो 3 गुनी या 4 गुनी या 5 गुनी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बस देखिए अगर ये 3 गुनी है तो 3 गुनी का मतलब देखो, अगर ये पहले 100 थी, ठीक है, तो ये 3 गुनी, तो 100 का 3 गुना कितना होता है, 300। 300। अब देखिए पहले 100 थी, अब 200 होगी तो कितने का ब्याज बन रहा है, ये 200 का ब्याज बन रहा है, 200 का ब्याज बन रहा है। पर ये कितने वर्षों में बन रहा है, देखो वर्ष हमारे पास ये देख रखे ना, ये 5 वर्ष, मतलब 5 वर्षों में 200 का ब्याज बन रहा है। अब हमसे बोल रहा क्या है कि साधारण ब्याज की दर से हुए धनराशि जो है 5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, मतलब 5 गुना है ना। तो देखिए अगर हमारे पास ये 5 गुना है तो पहले कितनी थी, अगर पहले ये 100 थी, देखो ध्यान से देखना है, 100 थी और ये 500 होगी, मतलब 5 गुनी हो रही तभी 500 हुई है ना। तो देखिए कितने का ब्याज बना, ये बना 400 का ब्याज बना, ठीक है। अब देखना है, अगर देखो 200 ब्याज कितने में बन रहा है, 5 वर्षों में बन रहा है 200 ब्याज। अब देखिए ये 400 ब्याज बन रहा है ना, तो बस देखो देखो 200, अगर 200 का ब्याज 5 वर्ष में बन रहा है, ठीक है, तो 4 वर्षों में कितने, देखो 400 रुपये का ब्याज कितने के वर्षों में बनेगा, तो बस 5 का 2 गुना कर दो, 5 का 2 गुना 10, 10 वर्षों में क्या बनेगा, 400 रुपये ब्याज बनेगा। बस यही जो है हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो कितने वर्ष है, देखो ये 10 वर्ष है, ठीक है। अगर 5 वर्षों में ये 200 हो रही है, ठीक है ना, तब देखो 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 400 होगी ना। पूरी की पूरी कंडीशन ये सेटिस्फाइड हो रही है। तो देखो 10% किस, देखो 10% नहीं है, 10 वर्ष है, ठीक है। तो 10 वर्ष किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रखा है कि कोई व्यक्ति अपनी यात्रा की 3/4 दूरी बस से और 1/6 रिक्शा से और 2 किलोमीटर ये पैदल तय करता है, उसी व्यक्ति ने कुल कितनी यात्रा की। दोस्तों देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखिए 3/4 जो है ये बस में, और प्लस क्या कर रहा है, 1/6 किस में कर रहा है, ये रिक्शा में कर रहा है, और 2 किलोमीटर ये पैदल तय करता है, ठीक है। तो देखिए पहले आपने क्या करना है, देखो 4 और 6 का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 और 6 का एलसीएम कितना, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 12 इसका क्या आया, एलसीएम आया, ठीक है। तो देखिए 12 को इधर लिख देते हैं, ठीक है। 12 किसका आया, एलसीएम आया, ठीक है। तो देखिए 4 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, ये 3 बार में आता है, ठीक है। तो 3 की गुणा जब 3 में लगेगी, देखो 3 ये था ना, तो 3 कितने हुए, 9। अब देखिए ये हमारे पास 12 है ना, ठीक है। तो 12 के टेबल में देखो 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आती है, 2 बार में, तो प्लस 2, तो 9 और 2 कितने हुए, 11। तो टोटल एलसीएम हमारे पास कितना, ये था 12, ठीक है। अब देखिए 11 से 12 हो रही है, मतलब एक अधिक हो रही है, ठीक है। तो देखिए 12 जो हमारे पास टोटल एलसीएम निकल के आया है, देखो 12, ठीक है। और कितनी ज़्यादा हो रही है, एक ज़्यादा हो रही है, बस एक से काटा कितना, 2 बार में काटा, देखो एक से काटा तो 12 ही बचा, ठीक है। अब देखिए उस व्यक्ति ने कुल कितनी देर जो है ये यात्रा की है, देखो 2 किलोमीटर चला ही है, तो बस 2 को गुना कर दो किससे, 12 से, 2 12 दूनी 24, मतलब ये 24 किलोमीटर जो है इसने जो है यात्रा की है, ठीक है। तो दोस्तों 24 किस ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये देखने को मिल रहा है, 24 किलोमीटर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके हैं, और जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे बिना पेन उठाए। अगर चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। प्रश्न नंबर 4 है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्ती कितना है, 75 है, तथा जो है लघुत्तम समवर्ती कितना है, ये 450 है। यदि पहली संख्या में 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना है, 75 आता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। देखो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो इसमें क्या होता है कि एक फार्मूले की जरूरत पड़ती है। फार्मूला क्या लगता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बटे में संख्या, जो आपके पास संख्या देके रखी होगी, ठीक है। संख्या हम कहाँ से निकलेगी, हमने पहले एक संख्या का पता करना, संख्या कहाँ से निकलेगी, देखो ये 3 है, देखिए ध्यान से देखना है, ये क्या, ये 3 है और ये क्या 75 है। अगर हम 75 को 3 से गुणा करते हैं हमें एक संख्या निकल के आएगी, तो कितना बनेगा, 5 3 15, कैरी 1, 7 3 21 2 22, मतलब हमारे पास संख्या क्या निकल गई, ए आई हमारे पास पहली संख्या आई हमारे पास 225। हमने क्या करना है, दूसरी संख्या का मान बताना। तो देखिए क्या करना है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम कितना है 450 और एचसीएफ कितना है 15, 15 नहीं 75 है, 75 है, ठीक है। और संख्या क्या है हमारे पास नीचे, देखो एलसीएम गुणे एचसीएफ डिवाइडेड बाई
पहली संख्या या दूसरी संख्या जो हमें दे के रखी होगी। ठीक है, तो संख्या क्या है हमारे पास 225 कैसे आई वो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए मैंने इधर 75 को गुणा किया किससे 3 से, तभी हमारे पास 225 आया। तो मतलब ये 75 काटेगा 225 को 3 बार में कटेगा, तो 3 जब भाग करेगा किसको 450 को, तो 5 15 दिन 45 150 जो है हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी, मतलब 150 जो है दूसरी संख्या निकल के आएगी। तो देखिए 150 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में हमें ये देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ आ चुका है। तो जिसको भी चैनल अगर हेल्पफुल लग रहा है तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या बोल रखा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ओरल तरीके से करेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं और इतनी शानदार ट्रिक आपको इस प्रश्न में बताऊंगा कि जिंदगी भर आपको ये कभी भूलेगी नहीं। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या बोल रखा है कि एक परीक्षार्थी है। ठीक है, एक परीक्षार्थी जो है 65% अंक प्राप्त करता है और 25 अंक पास से कम पाता है। दूसरा 80% अंक प्राप्त करता है जो 5 अंक अधिक हैं, तो अधिकतम अंक ज्ञात करिए। मतलब जो है क्या करता है 80% अंक प्राप्त करता है जो 5 अंक से 5 अधिक हैं, तो अधिकतम अंक ज्ञात करें। देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा, इस टाइप का प्रश्न आएगा, तो आपने क्या करना है, देखो अंक को जोड़ देना है और प्रतिशत को घटा देना है। ठीक है, देखिए हमारे पास ये क्या है 25 क्या है अंक है, और देखिए ये क्या है 5% क्या है ये अंक है। तो 25 अंक को जोड़ देना है और प्रतिशत को घटा देना। देखो 25 और 5 कितने हुए 30। ठीक है, अब देखिए 80 में से अगर हमने 65 निकाल दिए तो कितने बचे 15। बस उसी 15 से जो आपने जो परसेंटेज से घटा के आएगा उससे डिवाइड कर देना है। और अधिकतम पूछे तो अधिकतम खुद में कितने होते हैं, ये 100 होते हैं। बस कुछ निकालने काट देना है, 15 दूनी 30 और 2 की गुण जब किस में लगेगी 100 में लगेगी, तो 200 जो है अधिकतम ये अंक जो है ये ठीक है हमारे पास निकल के आ जाने हैं। तो कितने हैं 200। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को भी आप अच्छे से समझोगे और ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतनी बेहतरीन ट्रिक आपको जो है कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 की एक व्यापारी द्वारा 15% की छूट की अनुमति है और 19% का लाभ प्राप्त करने के लिए क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत में मूल्य अंकित करना है। ठीक है, हमसे अंकित करना है, मतलब हमसे क्या पूछा एमपी मार्क प्राइस पूछा है हमसे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या करना है, देखिए अगर हमारे पास क्या है सीपी हमारे पास क्या है 100% है। देखो रूल ऑफ फ्रैक्शन इधर लगाएंगे, देखो रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारे पास, अगर ये क्या है 15% छूट है तो 15% छूट का मतलब क्या कि 85%। देखो हमारे पास दो फ्रैक्शन बनेंगी 85 बटे में 119 और दूसरी फ्रैक्शन क्या बनेगी, दूसरी फ्रैक्शन बनेगी 119 बटे में 85। अब देखिए हमने क्या करना, देखिए हमसे पूछा क्या है कि अंकित करना है। अगर जब भी आपको अंकित की बात करें एमपी की बात करें तो आपने क्या करना है कि बड़ी फ्रैक्शन को उठाना है। बड़ी फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 119 बटे में 85। ठीक है, बस अगर आपने ये चेक कर लिया, अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया तो आपको ऐसे प्रश्न करने में कोई नहीं रोक सकता। देखिए सीपी हमारे पास कितना था, ये 100 था। ठीक है, और फ्रैक्शन क्या बनी हमारे पास 119 बटे में 85। बस काट दो, काट के जो आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखिए 5 से काटते तो 20 पंजे ये 100 और 5 से कितनी बार में कटा, ये 17 बार में कटा। और 17 से कितने होते हैं 119 119 7 बार में कटा 119, तो 7 दूने 14 140 जो है ये आएगा। ठीक है 140। अब देखिए पहले परसेंटेज कितना था, मतलब 100% था, अब कितना हो गया 140। तो कितने की वृद्धि हुई है, मतलब 40% जो है ये अंकित कर रहा है। ठीक है, कितने का कर रहा है ये मूल्य में कितना कर रहा है, एमपी कितना आएगा 40% ये ज़्यादा अंकित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। 140 आए तो पहले 100 था, 40 हो तो 40% जो है अधिक ये अंकित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से सोल्व कर लोगे और जब भी आपका एग्जाम होगा तो आप इन एग्जाम में बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। और ये प्रश्न आपके लिए क्या रहेगा, HW आपके लिए रहेगा। सभी के जितने छात्र हैं वो सभी इसको क्या है आपके लिए मैं ये प्रश्न HW छोड़ रहा हूँ। और ये प्रश्न देखिए डेली मैं आपको क्या करता हूँ कि एक प्रश्न आपको क्या करता हूँ होमवर्क के लिए देता हूँ और बोलता हूँ कि जिसका भी आंसर आ जाएगा तो सभी ने क्या करना है, सभी ने ये मुझे कमेंट बॉक्स में ये
आंसर ये बताना है। ठीक है, सभी ने मुझे कमेंट करके बताना, पर कोई नहीं है कि 2-3 छात्र जो है क्या करते हैं, 2-3 का ही आंसर सिर्फ कमेंट में आता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ते कि लड़कियों की संख्या जो है 2/5, लड़कों की संख्या कितनी है 3/5 के बराबर है। तो लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात ज्ञात कर दो। दोस्तों कैसे इसको करना है, देखो आप देखो बॉयज और गर्ल का रेशो बनाना है। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सभी ने इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोल के रखा है, देखिए प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास कि एक व्यक्ति 30% के लाभ पर बेचता है यदि उसकी बिक्री मूल्य को 60 रुपये कम कर देता है, बिक्री मूल्य को 60% कम कर देता है, तो उसे 10% की हानि होती। तो उसके आरंभिक बिक्री मूल्य क्या है। देखिए अब आपने क्या करना है, देखो जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखो हमारे पास देखो हमने पहले सीपी पता करना है। सीपी कहाँ से पता चलेगा हमें, देखिए ये 30, जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा कि एक जगह लाभ एक जगह हानि आपको देख रखी, तो आपने इसको क्या करना है, जोड़ देना। देखिए 60% कम कर रहा है। ठीक है, हमने क्या करना, दोनों को जोड़ देना है। 10 और 30 को कितने का जोड़ा, ये 40। देखिए 40। अब देखिए आपने क्या करना कि आरंभिक बिक्री मूल्य क्या है। ठीक है, बिक्री मूल्य क्या है ये आपने बताना है। तो देखिए अगर देखिए विक्रय, ये देखो विक्रय है। ठीक है, विक्रय नहीं है, विक्रय है। ठीक है, विक्रय, ये विक्रय। ठीक है, विक्रय। तो देखिए एक व्यापार, देखो व्यक्ति ने 30% लाभ पर बेचा, मतलब 30% लाभ का मतलब देखो बेचने की बात की तो इधर भी विक्रय पूछे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 100 से गुण करना 130, 30% का मतलब क्या है कि 130 है। बस इतना सा करना है, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1 0 से ये 1 0 कट गई है। देखो 2 से कटा, कितनी बार में कटा, 2 बार में कटा, और 2 से ही कटा, कितनी बार में कटा, 30 बार में कटा, और 2 से कितनी बार में कटा, 15 बार में कटा। ठीक है, अब 15 की गुणा किस में करेगी, 13 में लगेगी। तो 15 गुणे 13 कितने होते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है पता तो इस तरह से आप देख सकते हो। देखिए 5 3 15 और हासिल 1 3 1 4, 15 3 45। ठीक है, और 15 एकम 15, तो कितना बना 5 और 5 4 9 और 1 195। 195 रुपये जो है इसका विक्रय मूल्य जो है हमारे पास ये आया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को आप अच्छे से समझ चुके, और जब भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको बिना पेन उठाए सोल्व कर लोगे। और मैं आशा करता हूँ आपके लिए जो है, जो मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते कि अगले प्रश्न में क्या बोल के रखा है। 32 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। दोस्तों देखिए आपको जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है। देखिए अगर माना कि हमारे पास क्या है, देखो मिल्क है, देखो ये क्या है मिल्क, और ये क्या है वाटर है। ठीक है, देखो प्रश्न नीचे ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बोला क्या है कि 32 रुपये प्रति लीटर की कीमत से दूध की बात की, अगर मानिए दूध कितना है 32 लीटर। ठीक है, और देखिए पानी मिलाया जाए तो ताकि 28 प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त होता है। अगर देखो हमारे पास वाटर कितना है 32 है, मिल्क का हमें बताएंगे, मिल्क को मान लेते हैं हम 0। ठीक है, 0 मान लेते हैं। अब देखिए 28 लीटर वाला जो है मिश्रण है, तो एलिगेशन मेथड लगा देंगे, बस अनुपात निकल के आ जाएगा। बस घटा देंगे, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे। तो अगर 32 में से 28 निकल कितना बचा, ये 4 बचा, और 0 में से 28 चल गए तो क्या बचा, 28 ही बचा। तो काटेंगे 4 एकम 4 और 7 चौके 28, तो 1:7 जो इसका मान बना है। ठीक है, तो देखो 1:7 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया कि 1:7 जो है हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो सभी ने पहले पॉज करना और खुद से करने की कोशिश करनी। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। बोला क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या है 3:4 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग जो है 70 है, तो दोनों का लघुत्तम समवर्ती क्या होगा। ठीक है, देखिए आपको जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा, देखो हमारे पास दो संख्या है, क्या है 3:, देखो
थोड़ा समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इतना लंबा चौड़ा ये नहीं है। देखिए 3:4 जो है इनका अनुपात है और इनका जो योग, देखो इधर लिखता हूँ, इनका जो योग कितना है, ये 70 है। और हमने क्या करना है, इसका हमने क्या करना है, एलसीएम बताना। देखो क्या बताना है, एलसीएम मतलब लघुत्तम समवर्ती, हमने ये बताना है। तो आपने क्या करना है, देखो जैसे जैसे कंडीशन बोली है उसी तरह से आपने चलते जाना है। देखो दो संख्याओं का अनुपात 3:4 ये लिख लिया, और दोनों का योग कितना है, ये 70 है ना। अगर दोनों का योग 70 है तो हमने ये लिख लिया। आपने क्या करना है, जो हमारे पास अनुपात होगा उसका आपने योग करना है। 4 और 3 का योग कितना होना है, 7। तो बस 7 से ये आपने भाग कर देना है। 7 से भाग कर तो हमें क्या मिलेगा, 1% की वैल्यू निकली। तो 1% की वैल्यू कितनी आई, 10 आई। ठीक है, मतलब 1% की जो वैल्यू आई 10 आई। आपने हमने क्या करना है, जो अंतिम वाली कंडीशन हमसे बोल के रखी थी उससे गुना करनी है, हमें हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए देखिए, तो बोले कि उसका लघुत्तम समवर्ती ज्ञात कीजिए। अब सारा का सारा खेल किसको होता है, अनुपात का ही होता है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है, ये आई 10। देखिए हमने क्या करना है, लघुत्तम समवर्ती कैसे निकालना है। देखिए ये 3 और 4 रेशो में बता के रखे ना, तो 3 और 4 का ही हमने क्या करना है, लघुत्तम समवर्ती निकाल दो। 3 और 4 का लघुत्तम समवर्ती एलसीएम कितना आएगा, 4 3 12, बस यही 12 करना है। और जो संख्या 1% की वैल्यू है उससे तो अपने गुना कर देनी है। तो 12 गुने 10 कितना होगा, ये बनेगा 120। इसका लघुत्तम समवर्ती कितना आएगा, 120 जो है निकल के आएगा। तो 120 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमें ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आपने इसी तरीके से करना है, एक्स वाई मान के नहीं करना है, एक्स वाई के चक्कर में नहीं पढ़ना, थोड़ा लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम आपका ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम बचाना है पेपर में, आपको पता है कि टाइम इज मनी। ठीक है, जितना टाइम आप बचाओगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार रहा होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, और जिसको भी लगता है कि हमारे लिए चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ सभी के सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने हैं उन ग्रुपों तक इन वीडियो को जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।